मेष राशि वालों, आज की शुरुआत एक ऐसे संकेत से हो रही है जिसे साधारण समझकर बिल्कुल भी अनदेखा मत कीजिए। क्योंकि कई बार जीवन में आने वाला सबसे बड़ा परिवर्तन किसी बड़ी घटना के साथ नहीं आता, बल्कि एक छोटी सी हलचल से शुरू होता है। एक संदेश, एक मुलाकात, एक अचानक मिला अवसर, किसी पुराने व्यक्ति का फिर से सामने आ जाना, या फिर आपके अपने मन में जन्म लेने वाला कोई नया विचार। और आज जो संकेत आपके सामने आने वाला है, उसका संबंध केवल आपके वर्तमान से नहीं बल्कि उस भविष्य से भी है जिसके लिए आपने बहुत समय से प्रतीक्षा की है। मेष राशि वालों, पिछले कुछ समय को याद कीजिए। कितनी बार आपने पूरी ईमानदारी से किसी काम को करने की कोशिश की, लेकिन अंतिम समय पर कोई न कोई रुकावट आ गई। कितनी बार आपने किसी व्यक्ति पर भरोसा किया, लेकिन बदले में निराशा मिली। कितनी बार आपने सोचा कि अब परिस्थितियां सुधर जाएंगी, लेकिन फिर कोई नई परेशानी सामने आ गई। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां मनुष्य को भीतर से थका देती है, लेकिन आज आपको अपनी पिछली परेशानियों को एक अलग दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। हो सकता है जिन रास्तों को बंद देखकर आप परेशान थे, वे रास्ते आपके लिए बने ही नहीं थे। हो सकता है जिन लोगों से दूरी बन गई, वो दूरी आपके हित में थी। और हो सकता है जिस अवसर को खोना उस समय आपकी सबसे बड़ी हार लगा था, वही किसी बड़े नुकसान से आपकी रक्षा करने वाला निर्णय था। यही कारण है कि आज का संकेत आपको डराने के लिए नहीं बल्कि आपको जागरूक करने के लिए आया है। मेष राशि वालों, यदि आपके जीवन में लंबे समय से कोई ऐसी बात चल रही है जिसका उत्तर आपको नहीं मिल रहा, तो आने वाले समय में उस बात से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ सकती है। आपको किसी व्यक्ति की असली सोच समझ में आ सकती है, किसी पुराने मामले की सच्चाई पता चल सकती है, किसी रुके हुए काम का कारण सामने आ सकता है, या फिर आपको अचानक ये समझ में आ सकता है कि आखिर पिछले कई महीनों से चीजें उसी तरह क्यों नहीं चल रही थी जैसी आप चाहते थे। और यहीं से आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो सकता है। लेकिन उससे पहले एक बहुत जरूरी बात, यदि आप महादेव पर विश्वास रखते हैं और मां संतोषी की कृपा को अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं, तो मन ही मन उनका स्मरण कीजिए और टिप्पणी में पूरे विश्वास के साथ जय विष्णु और जय मां संतोषी अवश्य लिखिए। आपकी आस्था आपके मन को शक्ति देती है, और जब मन मजबूत होता है तो कठिन परिस्थितियों का सामना करना भी आसान हो जाता है। अब ध्यान से सुनिए। मेष राशि वालों के लिए आने वाला समय एक ऐसी स्थिति बना सकता है जिसमें आपको अपने पुराने निर्णयों पर दोबारा विचार करना पड़े। हो सकता है कोई ऐसा काम जिसे आपने पूरी तरह छोड़ दिया था, अचानक फिर से आपके सामने आ जाए। हो सकता है कोई व्यक्ति जिससे बातचीत बंद हो चुकी थी, अचानक आपसे संपर्क करे। हो सकता है कोई पुराना ग्राहक, पुराना परिचित या पुराना अवसर फिर से लौट आए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार परिस्थिति पहले जैसी नहीं होगी। इस बार आपके पास पहले से अधिक अनुभव होगा, आप पहले से अधिक समझदार होंगे। और सबसे बड़ी बात, अब आप हर व्यक्ति और हर अवसर पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करेंगे। यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। मेष राशि वालों, आपके जीवन में एक व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जिसके व्यवहार को लेकर आपका मन लंबे समय से उलझन में है। वो व्यक्ति कभी बहुत अपना लगता है और कभी अचानक दूरी बना लेता है। कभी आपकी सफलता पर प्रसन्न होता हुआ दिखाई देता है और कभी आपकी प्रगति को लेकर अजीब प्रतिक्रिया देता है। यदि ऐसा कोई व्यक्ति आपके जीवन में है, तो अभी उससे किसी प्रकार का विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल उसके व्यवहार को ध्यान से देखना है, क्योंकि समय आने पर व्यक्ति के शब्द नहीं बल्कि उसके कर्म उसकी सच्चाई सामने रखेंगे। याद रखिए, हर बात का उत्तर उसी समय देना जरूरी नहीं होता। कुछ उत्तर समय स्वयं देता है और कुछ न्याय ऐसे होते हैं जिनके लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। महादेव के न्याय में सबसे बड़ी शक्ति यही मानी जाती है कि सत्य को बहुत समय तक छिपाया नहीं जा सकता। अब अपने काम और आजीविका की ओर ध्यान दीजिए। यदि आप नौकरी करते हैं
तो आने वाले समय में आपके काम की कोई ऐसी जिम्मेदारी सामने आ सकती है जिसे देखकर शुरुआत में आपको दबाव महसूस हो। आप सोच सकते हैं कि ये काम मेरे लिए बहुत कठिन है, लेकिन संभव है कि यही जिम्मेदारी आपकी योग्यता दिखाने का अवसर बन जाए। किसी वरिष्ठ व्यक्ति की नजर आपके काम पर पड़ सकती है, आपके काम की सराहना हो सकती है, या फिर ऐसी स्थिति बन सकती है जिसमें आपको अपनी क्षमता पहले से अधिक लोगों के सामने दिखाने का अवसर मिले। इसलिए कठिन जिम्मेदारी से पीछे मत हटिए। कई बार वही काम जिसे हम परेशानी समझते हैं, आगे चलकर हमारी पहचान बन जाता है। यदि आप व्यापार करते हैं तो पुराने संपर्कों से लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। कोई पुराना ग्राहक फिर से संपर्क कर सकता है, कोई अधूरा सौदा दोबारा चर्चा में आ सकता है, या फिर किसी व्यक्ति की सलाह से आपको ऐसा रास्ता दिखाई दे सकता है जिसके बारे में आपने पहले गंभीरता से नहीं सोचा था। लेकिन यहां एक सावधानी बहुत जरूरी है। किसी भी आर्थिक निर्णय में केवल लालच के आधार पर आगे मत बढ़िए। यदि कोई आपको बहुत कम समय में बहुत अधिक लाभ का भरोसा देता है तो पूरी जानकारी लिए बिना कोई कदम मत उठाइए। आपके लिए इस समय सबसे बड़ा लाभ जल्दी पैसा कमाना नहीं, बल्कि सही निर्णय लेना हो सकता है। अब धन से जुड़ा एक और संकेत सुनिए। यदि आपका कोई पैसा कहीं अटका हुआ है, किसी से लेना बाकी है, या किसी पुराने काम का भुगतान रुका हुआ है, तो उसके संबंध में बातचीत आगे बढ़ सकती है। हो सकता है आपको तुरंत पूरी राशि न मिले, लेकिन लंबे समय से रुका हुआ रास्ता खुलने की शुरुआत हो सकती है, और यही छोटी शुरुआत आगे चलकर बड़ी राहत बन सकती है। लेकिन मेष राशि वालों, धन आने के साथ धन को संभालना भी जरूरी है। अचानक कोई राशि हाथ में आए तो तुरंत अनावश्यक खर्च करने से बचिए। पहले अपनी जरूरतों को देखिए, फिर भविष्य की योजना बनाइए, और उसके बाद ही कोई बड़ा खर्च कीजिए। क्योंकि समृद्धि केवल पैसा आने का नाम नहीं है। समृद्धि उस धन को सही तरीके से संभाल पाने की क्षमता का भी नाम है। अब परिवार की बात करते हैं। घर में पिछले कुछ समय से यदि तनाव या गलतफहमी चल रही है तो धीरे धीरे वातावरण बदल सकता है। किसी बड़े सदस्य की कोई बात आपको पहले कठोर लग सकती है, लेकिन बाद में समझ आएगा कि उनकी चिंता आपके हित में थी। परिवार में किसी पुराने विवाद को शांत करने का अवसर मिल सकता है। किसी रिश्तेदार से बातचीत दोबारा शुरू हो सकती है, या फिर घर में किसी शुभ कार्य को लेकर चर्चा आगे बढ़ सकती है। लेकिन इस समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है। हर बात पर अपनी प्रतिक्रिया देना बंद कीजिए। कभी कभी घर की शांति बचाने के लिए एक कदम पीछे हटना हार नहीं, बल्कि समझदारी होती है। मेष राशि वालों, आपका स्वभाव स्वाभाविक रूप से स्पष्ट और सीधा हो सकता है, लेकिन आने वाले समय में आपको अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि एक गलत शब्द ऐसी स्थिति बना सकता है जिसे बाद में संभालने में बहुत समय लग जाए। इसलिए यदि कोई व्यक्ति आपको उकसाने की कोशिश करे तो शांत रहिए। आपकी चुप्पी इस समय आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी ताकत बन सकती है। और अब प्रेम जीवन से जुड़ा संकेत। यदि आप किसी रिश्ते में हैं और पिछले दिनों से दोनों के बीच दूरी या गलतफहमी चल रही है, तो परिस्थिति धीरे धीरे नरम हो सकती है, लेकिन इसके लिए दोनों तरफ से प्रयास आवश्यक होंगे। केवल ये सोचकर इंतजार मत कीजिए कि सामने वाला ही पहले बात करे। यदि आपकी गलती है तो उसे स्वीकार करने में संकोच मत कीजिए, और यदि सामने वाले की गलती है तो भी बात को अनावश्यक रूप से लंबा मत खींचिए। कुछ रिश्ते अहंकार की वजह से टूटते हैं, जबकि उन्हें बचाने के लिए केवल एक सच्ची बातचीत की आवश्यकता होती है। जो लोग अकेले हैं, उनके जीवन में भी किसी नए परिचय की शुरुआत हो सकती है। ये परिचय बहुत सामान्य तरीके से शुरू हो सकता है, किसी काम के माध्यम से, किसी परिचित के माध्यम से, किसी यात्रा के दौरान, या फिर अचानक हुई किसी बातचीत से। लेकिन यहां भी जल्दबाजी से बचना होगा। किसी व्यक्ति का केवल अच्छा बोलना यह प्रमाण नहीं है कि वो आपके लिए सही है। समय दीजिए, व्यक्ति को समझिए, उसके व्यवहार को देखिए, और फिर अपने मन को निर्णय लेने दीजिए। मेष राशि वालों, आने वाले कुछ दिनों में
आपके भीतर एक अजीब प्रकार की स्पष्टता बढ़ सकती है। जिस प्रश्न का उत्तर आप लंबे समय से बाहर खोज रहे थे, उसका उत्तर आपको अपने भीतर से मिल सकता है। आप अचानक समझ सकते हैं कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है, किस व्यक्ति से दूरी रखनी है, किस अवसर को स्वीकार करना है और किस पुराने डर को पीछे छोड़ना है। यही आंतरिक स्पष्टता आपके लिए बहुत बड़ा संकेत होगी। अब एक ऐसी बात जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। यदि आने वाले दिनों में कोई पुराना सपना आपके मन में बार बार लौट कर आए, तो उसे तुरंत कल्पना समझकर मत टालिए। हो सकता है वो सपना केवल आपकी अधूरी इच्छा हो सकता है वो आपके मन में दबा हुआ लक्ष्य हो, लेकिन यह भी संभव है कि आपका मन आपको उस दिशा की याद दिला रहा हो जिसे आपने परिस्थितियों के कारण छोड़ दिया था। इसलिए अपने मन की आवाज को सुनिए, लेकिन हर भावना के आधार पर निर्णय मत लीजिए। भावना और समझ दोनों को साथ लेकर चलिए, यही आपके लिए सही रास्ता होगा। और मेष राशि वालों, अब उस शाम की बात जिस पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। आने वाले समय में किसी शाम के दौरान ऐसा क्षण बन सकता है जब अचानक आपके सामने कोई सूचना, संदेश या बातचीत आए। पहली नजर में वो बहुत सामान्य लगेगी। आप शायद उसे पढ़कर या सुनकर आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन कुछ समय बाद आपको एहसास हो सकता है कि उसमें आपके लिए एक महत्वपूर्ण अवसर छिपा था। इसलिए आने वाले दिनों में किसी भी संदेश या प्रस्ताव को बिना समझे तुरंत स्वीकार या अस्वीकार मत कीजिए। पहले पूरी बात जानिए, फिर सोचिए और उसके बाद निर्णय लीजिए, क्योंकि भाग्य का दरवाजा हमेशा बड़े शोर के साथ नहीं खुलता। कभी कभी वो केवल एक छोटे से अवसर के रूप में सामने आता है। अब स्वास्थ्य और मन की बात भी जरूरी है। यदि पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव अधिक रहा है, तो अपने आराम को नजरअंदाज मत कीजिए। समय पर भोजन कीजिए, पर्याप्त नींद लीजिए, कुछ समय शांत वातावरण में बिताइए और अपने मन में हर बात को दबाकर मत रखिए। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना भी मन का बोझ कम कर सकता है। याद रखिए, मजबूत होने का अर्थ ये नहीं कि आपको कभी थकना नहीं चाहिए। मजबूत होने का अर्थ ये है कि थकने के बाद भी आप स्वयं को संभालना जानते हैं। मेष राशि वालों, अभी इस भविष्यवाणी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी है, क्योंकि जो परिवर्तन आपके जीवन में दिखाई दे रहा है, उसका संबंध केवल धन या काम से नहीं है। इसका संबंध आपके आत्मविश्वास से भी है। आपने जितनी बार खुद को दूसरों से कम समझा, अब उतनी ही बार आपको अपनी क्षमता पहचानने का अवसर मिल सकता है। जिन लोगों ने आपको कमजोर समझा, उन्हें जवाब शब्दों से देने की आवश्यकता नहीं है। आपके परिणाम ही पर्याप्त होंगे। और जिस दिन आपकी मेहनत का परिणाम आपके सामने होगा, उस दिन आपको किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस अपने कर्म पर टिके रहिए। महादेव का स्मरण कीजिए। मां संतोषी से अपने मन की शांति की प्रार्थना कीजिए और अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि संकेत यही है कि लंबे समय से रुकी हुई ऊर्जा अब धीरे धीरे गति पकड़ रही है और जो दरवाजा इतने समय से बंद दिखाई दे रहा था, उसके खुलने की आहट अब पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हो चुकी है। मेष राशि वालों, अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं से वो बात शुरू होती है जिसका संकेत आपको शुरुआत से दिया जा रहा था। आपके जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है, उसकी पहली झलक शायद बहुत छोटी होगी, लेकिन उसके पीछे छिपा प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। कई बार इंसान किसी बड़े चमत्कार की प्रतीक्षा करता रहता है और इसी प्रतीक्षा में उन छोटे अवसरों को खो देता है जो वास्तव में उसके जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं। इसलिए आने वाले दिनों में आपको अपनी आंखें और अपने मन दोनों खुले रखने होंगे। यदि कोई ऐसा व्यक्ति अचानक आपके पास आता है जिससे लंबे समय से बातचीत नहीं हुई, तो उसकी बात को ध्यान से सुनिए। यदि कोई पुराना काम दोबारा शुरू होने की संभावना बने, तो उसे केवल इसलिए मत छोड़िए कि पहले वो सफल नहीं हुआ था। यदि कोई नया अवसर सामने आए, तो केवल डर के कारण पीछे मत हटिए
और यदि आपके भीतर किसी पुराने सपने को पूरा करने की इच्छा दोबारा जागे, तो उस भावना को दबाइए मत, क्योंकि संभव है कि इस बार परिस्थितियां पहले जैसी न हो। मेष राशि वालों, आपने बहुत कुछ सहा है। ऐसे समय भी आए जब आपको लगा कि आपकी मेहनत को कोई देख ही नहीं रहा। आपने दूसरों की मदद की, लेकिन जरूरत के समय आपको अकेला छोड़ दिया गया। आपने रिश्तों को बचाने के लिए अपनी इच्छाओं को दबाया। आपने परिवार की चिंता में अपने सपनों को पीछे किया और कई बार अपनी परेशानी किसी को बताए बिना खुद ही सब कुछ संभालते रहे। लेकिन अब वही अनुभव आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है, क्योंकि जिसने कठिन समय देखा है वही अच्छे समय की कीमत समझता है। और जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में बार बार गिरकर खुद को उठाया है, उसे छोटी रुकावटें आसानी से नहीं रोक सकती। यही कारण है कि आने वाला समय आपको केवल सुख देने के लिए नहीं, बल्कि आपको आपकी अपनी शक्ति का एहसास कराने के लिए भी आ सकता है। अब उस व्यक्ति की बात करते हैं जिसका संकेत बार बार आपके आसपास दिखाई दे रहा है। मेष राशि वालों, आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसकी नीयत को लेकर आपका मन पहले से थोड़ा संदेह करता रहा है। आपने कई बार उसके व्यवहार में बदलाव महसूस किया होगा। कभी वो बहुत करीब आता है, कभी अचानक दूर हो जाता है, कभी आपकी बातों में बहुत रुचि दिखाता है और कभी आपकी किसी सफलता पर ऐसी प्रतिक्रिया देता है जिसे देखकर आपको भीतर से कुछ अजीब महसूस होता है। यदि ऐसा कोई व्यक्ति है तो अभी उससे लड़ने की जरूरत नहीं है। नहीं, उसके बारे में दूसरों से चर्चा करने की आवश्यकता है। बस शांत रहिए और उसके व्यवहार को देखिए, क्योंकि आने वाले समय में परिस्थितियां स्वयं उसके बारे में बहुत कुछ स्पष्ट कर सकती है। और जब सच्चाई सामने आएगी, तब आपको अपने पुराने कई अनुभवों का अर्थ समझ में आ जाएगा। आप सोचेंगे कि उस समय मैंने इस बात को क्यों नहीं समझा, लेकिन यही जीवन का तरीका है। कुछ सच्चाइयां उसी समय दिखाई नहीं देती जब हम उनके बीच खड़े होते हैं। वे तब दिखाई देती है जब हम थोड़ा पीछे हटकर पूरे घटनाक्रम को देखते हैं। और मेष राशि वालों, अब आप उसी स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। आपके सामने धीरे धीरे तस्वीर साफ हो सकती है। कौन आपके साथ है, कौन केवल आपके अच्छे समय में साथ है, कौन आपकी प्रगति देखकर खुश होता है और कौन आपकी सफलता को देखकर भीतर से असहज हो जाता है। लेकिन आपको किसी के खिलाफ कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अपना रास्ता साफ रखिए, अपने कर्म अच्छे रखिए, बाकी समय पर छोड़ दीजिए। अब करियर से जुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत सुनिए। यदि आप लंबे समय से नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं, तो आने वाले समय में कोई जानकारी या अवसर आपके सामने आ सकता है। लेकिन तुरंत निर्णय मत लीजिए। पहले अपनी वर्तमान स्थिति को समझिए, नई जगह की परिस्थितियों को जानिए, लाभ और हानि को देखिए और उसके बाद ही कदम बढ़ाइए, क्योंकि आपके लिए इस समय सही निर्णय सबसे महत्वपूर्ण है, तेज निर्णय नहीं। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं, तो किसी परिचित के माध्यम से कोई जानकारी मिल सकती है, किसी पुराने संपर्क से सहायता मिल सकती है, या फिर ऐसी जगह से उत्तर आ सकता है जहां से आपने लगभग उम्मीद छोड़ दी थी। और यदि ऐसा होता है तो इसे केवल संयोग मानकर मत छोड़िए। कभी कभी वही अवसर वापस आता है जो पहली बार आपके लिए तैयार नहीं था। अब व्यापार करने वाले मेष राशि वालों की बात। आपके लिए आने वाला समय नए संपर्क बनाने का हो सकता है। किसी नए व्यक्ति के साथ बातचीत शुरू हो सकती है। किसी पुराने ग्राहक से संबंध मजबूत हो सकते हैं। किसी रुके हुए काम में फिर से गति आ सकती है। लेकिन एक बात याद रखिए, किसी भी साझेदारी में केवल मीठी बातों पर भरोसा मत कीजिए। हर बात स्पष्ट रखिए, हर शर्त समझिए और धन से जुड़ा कोई भी निर्णय सोच समझ कर ही लीजिए। आपके लिए आने वाला अवसर लाभदायक हो सकता है, लेकिन उसे सही तरीके से संभालना आपके हाथ में होगा। अब धन के मामले में एक और गहरा संकेत दिखाई देता है। मेष राशि वालों, ऐसा लग रहा है कि किसी पुराने आर्थिक मामले का समाधान धीरे धीरे आपके सामने आ सकता है। किसी से पैसा लेना बाकी है तो बातचीत शुरू हो सकती है।
किसी पुराने भुगतान की खबर मिल सकती है, किसी काम से अतिरिक्त आमदनी का रास्ता बन सकता है, या फिर आपको बचत और कमाई से जुड़ा कोई ऐसा विचार मिल सकता है जो आगे चलकर उपयोगी साबित हो। लेकिन साथ ही खर्च पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा, क्योंकि धन की स्थिति बेहतर होते ही कई बार मन अनावश्यक चीजों पर खर्च करने लगता है। इसलिए जो आए उसमें से कुछ बचाइए, कुछ जरूरी काम में लगाइए और भविष्य के लिए भी सोचिए। यही समझदारी आने वाले समय में आपको आर्थिक स्थिरता दे सकती है। अब परिवार की एक ऐसी बात जो आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी चाहिए। यदि घर में किसी व्यक्ति के साथ लंबे समय से मनमुटाव चल रहा है, तो आने वाले समय में बातचीत का रास्ता खुल सकता है। लेकिन इस बातचीत में पुराने आरोपों को दोहराने से बचिए। यदि हर बात फिर से उसी पुराने विवाद में चली जाएगी, तो समाधान मुश्किल होगा। आपको इस बार यह देखना है कि आगे कैसे बढ़ना है। बीते हुए समय को बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाले समय को बेहतर बनाया जा सकता है। और मेष राशि वालों, परिवार में किसी बड़े व्यक्ति की ओर से कोई सलाह मिल सकती है जो शुरुआत में आपको सामान्य लगेगी, लेकिन उस सलाह को तुरंत नकारिए मत। संभव है उसमें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात छिपी हो। अब प्रेम जीवन की ओर फिर से आते हैं। यदि आपका कोई रिश्ता इस समय उलझन में है, तो आपको अपने मन से एक प्रश्न पूछना चाहिए। क्या आप उस व्यक्ति को वास्तव में चाहते हैं, या केवल उसके दूर जाने का डर आपको उसके पीछे खींच रहा है? ये अंतर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रेम और भय एक जैसे दिखाई दे सकते हैं, लेकिन दोनों का परिणाम बिल्कुल अलग होता है। यदि सामने वाला व्यक्ति आपके सम्मान को समझता है, आपकी भावनाओं की कद्र करता है और आपके साथ भविष्य बनाने की इच्छा रखता है, तो संबंध को समय देना उचित है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति बार बार आपको असुरक्षित महसूस कराता है, आपकी भावनाओं को नजरअंदाज करता है और केवल अपनी जरूरत के समय आपके पास आता है, तो आपको अपनी सीमा तय करनी होगी। आप किसी को प्रेम दे सकते हैं, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। और जो मेष राशि वाले अभी अकेले हैं, उनके लिए एक नया परिचय धीरे धीरे महत्वपूर्ण बन सकता है, लेकिन यह संबंध तुरंत बहुत गहरा हो जाए, ऐसा आवश्यक नहीं है। पहले मित्रता, फिर समझ, फिर विश्वास, और उसके बाद ही कोई बड़ा निर्णय। यही तरीका आपके लिए अधिक सुरक्षित रहेगा। अब एक ऐसी बात जो आने वाले कुछ दिनों में आपके मन को बहुत प्रभावित कर सकती है। आपको अचानक किसी पुराने स्थान, पुराने व्यक्ति या पुराने समय की याद आ सकती है। किसी गीत से, किसी तस्वीर से, किसी वस्तु से, या फिर बिना किसी स्पष्ट कारण के। ऐसा होने पर अपने मन को समझिए। हर पुरानी याद का अर्थ ये नहीं होता कि आपको वापस वही जाना है। कभी कभी अतीत केवल इसलिए याद आता है ताकि हम समझ सकें कि हमने कितनी दूरी तय कर ली है। हो सकता है उस समय आप कमजोर थे, लेकिन आज आप पहले जैसे नहीं हैं। आज आप ज्यादा समझदार हैं, ज्यादा अनुभवी हैं और अपनी कीमत को पहले से बेहतर समझते हैं। अब स्वास्थ्य से जुड़ी बात। यदि पिछले दिनों से शरीर और मन दोनों थकान महसूस कर रहे हैं, तो इसे अनदेखा मत कीजिए। अपने आराम का ध्यान रखिए। बहुत अधिक चिंता करने से बचिए। हर छोटी बात को अपने मन में बार बार दोहराना बंद कीजिए, क्योंकि कभी कभी समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हम उसे अपने विचारों में बना देते हैं। कुछ समय प्रार्थना में बिताइए, कुछ समय शांत रहिए और अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरिए। अब मेष राशि वालों, उस विशेष समय की बात करते हैं जिसका संकेत शुरुआत से दिया जा रहा है। आने वाले समय में शाम के आसपास कोई ऐसी घटना हो सकती है जो आपको कुछ क्षणों के लिए सोचने पर मजबूर करे। यह किसी व्यक्ति का फोन हो सकता है, कोई संदेश हो सकता है, कोई समाचार हो सकता है, किसी काम से जुड़ी सूचना हो सकती है, या फिर किसी पुराने मामले में अचानक हुई हलचल हो सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस घटना के तुरंत बाद कोई बड़ा निर्णय मत लीजिए। पहले पूरी स्थिति समझिए, क्योंकि पहली प्रतिक्रिया हमेशा पूरी सच्चाई नहीं बताती। जो बात उस समय परेशानी जैसी दिखाई दे सकती है, वही कुछ दिनों बाद आपके लिए अवसर बन सकती है।
इसलिए धैर्य रखिए। और यदि कोई बात पहली नजर में बहुत अच्छी लगे तो भी पूरी जानकारी के बिना भरोसा मत कीजिए। मेष राशि वालों, ये समय आपको एक और महत्वपूर्ण सीख देने वाला है। आपको हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति आपके निर्णय से सहमत हो, ये संभव नहीं है। आपको अपनी जिंदगी अपने उद्देश्य के अनुसार जीनी है। यदि आपका निर्णय सही है और आपने उसे समझदारी से लिया है, तो कुछ लोगों की असहमति आपको रोकनी नहीं चाहिए। लेकिन अपने निर्णय को सही मानकर जिद भी मत कीजिए। जहां सलाह जरूरी हो, वहां अनुभवी लोगों से सलाह लीजिए। और जहां अंतिम निर्णय आपका हो, वहां अपने विवेक का उपयोग कीजिए। अब उस आध्यात्मिक संकेत की बात जिसे बहुत लोग अनुभव तो करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। कभी अचानक मंदिर जाने की इच्छा होना, कभी बिना किसी कारण भगवान का नाम मन में आना, कभी किसी मंत्र या भजन की पंक्ति बार बार याद आना, कभी किसी देवस्थान का सपना देखना। इन चीजों को आप अपनी आस्था और मन की स्थिति के संदर्भ में देख सकते हैं। यदि इससे आपको शांति मिलती है तो इसे सकारात्मक संकल्प का माध्यम बनाइए। महादेव का स्मरण कीजिए। मां संतोषी से धैर्य और संतोष की प्रार्थना कीजिए। और अपने मन में ये संकल्प रखिए कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आप गलत रास्ते का सहारा नहीं लेंगे। क्योंकि मेष राशि वालों, असली जीत केवल धन या सम्मान प्राप्त करने में नहीं है। असली जीत तब है जब आप कठिन परिस्थिति में भी अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ते। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस व्यक्ति ने आपको दुख दिया, उसके लिए अपने मन में लगातार क्रोध मत पालिए। यदि उसने गलत किया है तो उसके कर्म का परिणाम उसे स्वयं मिलेगा। आपको अपनी ऊर्जा अपने भविष्य पर लगानी है। किसी के खिलाफ बदला लेने की सोच में अपना समय मत गंवाइए। आपकी सफलता ही आपका सबसे बड़ा उत्तर होगी। जिसने आपको कमजोर समझा, उसे आपकी मजबूती दिखाई देगी। जिसने आपकी कीमत नहीं समझी, उसे समय आपकी कीमत बताएगा। और जिसने आपको छोड़ दिया, उसे ये देखने का अवसर मिल सकता है कि आपके बिना भी आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आपको पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। मेष राशि वालों, आने वाले दिनों में अपने जीवन के 3 क्षेत्रों पर विशेष ध्यान रखिए। पहला आपका धन, दूसरा आपका काम और तीसरा आपके संबंध। इन तीनों में कोई न कोई हलचल दिखाई दे सकती है, लेकिन हर हलचल बुरी नहीं होती। कभी कभी पुरानी व्यवस्था टूटती है ताकि नई व्यवस्था बन सके। पुरानी सोच बदलती है ताकि नई दिशा मिल सके। पुराना संबंध समाप्त होता है ताकि सही संबंध के लिए स्थान बन सके। पुराना काम रुकता है ताकि नया अवसर सामने आ सके। इसलिए हर बदलाव से डरना बंद कीजिए। कुछ बदलाव आपके पक्ष में भी आते हैं। और अब एक ऐसी बात जिसे सुनकर शायद आपको अपने पिछले समय की कई घटनाएं याद आ जाएंगी। कई बार आपने जिस चीज के लिए बहुत प्रयास किया, वो आपको नहीं मिली। उस समय आपको लगा होगा कि भाग्य आपके खिलाफ है। लेकिन आज पीछे मुड़कर देखिए। क्या यह संभव नहीं कि अगर वह चीज आपको मिल जाती तो आप किसी ऐसी स्थिति में पहुंच जाते जहां से निकलना कठिन होता? क्या यह संभव नहीं कि जिस व्यक्ति से आपका रिश्ता टूट गया, उसने आपको आगे की किसी बड़ी परेशानी से बचाया? क्या यह संभव नहीं कि जो अवसर छूट गया, उसी के कारण आपको बाद में बेहतर अवसर मिला? जीवन में हर देरी सजा नहीं होती, कभी कभी देरी तैयारी होती है। और मेष राशि वालों, संभव है कि आपकी तैयारी अब अपने अंतिम चरण में पहुंच रही हो। इसलिए अब आपको घबराने की नहीं, तैयार रहने की जरूरत है। क्योंकि अगला अवसर आपके सामने कब आएगा, यह कोई निश्चित रूप से नहीं बता सकता। लेकिन जब आए तो उसे पहचानने की क्षमता आपके भीतर होनी चाहिए। अपने मन को शांत रखिए, अपनी बुद्धि को जागरूक रखिए और अपने कर्म को मजबूत रखिए। क्योंकि यही 3 चीजें आपको आगे लेकर जाएंगी। और अभी उस संकेत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी है। वही हिस्सा जो यह समझाएगा कि आने वाले दिनों में आपके जीवन की कौन सी बंद राह सबसे पहले खुल सकती है और किस छोटी सी घटना के पीछे एक बहुत बड़ा परिवर्तन छिपा हो सकता है। मेष राशि वालों, अब ध्यान से सुनिए,
क्योंकि जो संकेत अब आपके सामने खुलने वाला है वो पहले कही गई हर बात को एक नई दिशा देने वाला है। आने वाले समय में आपको केवल परिस्थितियों का बदलाव नहीं दिखाई देगा, बल्कि लोगों के व्यवहार में भी ऐसा अंतर महसूस हो सकता है जिसे देखकर आप खुद सोच में पड़ जाएंगे। जो व्यक्ति कल तक आपकी बात को महत्व नहीं देता था, वही अचानक आपकी सलाह मांग सकता है। जिस काम को लेकर आपको बार बार निराशा मिली, उसी काम से जुड़ी कोई नई संभावना आपके सामने आ सकती है। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात यह है कि इस बदलाव को देखकर अपने पुराने दुखों में मत उलझिए। महादेव का न्याय जब आता है तो वो शोर नहीं करता। वो धीरे धीरे परिस्थितियों को इस तरह बदलता है कि इंसान खुद समझने लगता है कि जो कुछ उसके साथ हुआ था उसके पीछे भी कोई कारण था। मेष राशि, यदि पिछले दिनों आपको बार बार किसी अधूरे काम की याद आ रही है तो उस विचार को इस बार अनदेखा मत कीजिए। हो सकता है वही पुरानी योजना अब नए रूप में आपके सामने आने वाली हो। कभी कभी जिस रास्ते को हम असफल मानकर छोड़ देते हैं, समय बदलने के बाद वही रास्ता हमारे लिए सबसे उपयोगी बन जाता है। और अब बात उस व्यक्ति की करते हैं जिसका संकेत पहले भी सामने आ चुका है। ये व्यक्ति आपके जीवन से पूरी तरह बाहर नहीं है। उसके साथ आपका किसी न किसी रूप में संबंध रहा है। हो सकता है वो आपका परिचित हो, परिवार से जुड़ा हो, या कभी आपके बहुत करीब रहा हो। आने वाले दिनों में उसकी कोई बात आपके सामने एक ऐसा सच रख सकती है जिसे जानने के बाद आपको अपनी कई पुरानी घटनाओं का कारण समझ आने लगेगा। लेकिन सावधान रहिए, सत्य सामने आने के बाद तुरंत प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं है। कुछ बातें केवल सुनने के लिए होती है और कुछ बातों पर निर्णय लेने से पहले समय देना चाहिए। आज आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपकी चुप्पी और आपका धैर्य बन सकता है। अगर इस समय आपके मन में किसी एक व्यक्ति का चेहरा आया है तो उसके बारे में जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष मत निकालिए। मन के संकेत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय हमेशा परिस्थितियों को समझकर ही लेना बेहतर है। अब धन और काम से जुड़ा संकेत सुनिए। लंबे समय से रुका हुआ कोई काम धीरे धीरे आगे बढ़ सकता है। किसी पुराने संपर्क से लाभ मिल सकता है। कोई व्यक्ति आपको ऐसी जानकारी दे सकता है जो आपके लिए आर्थिक रूप से उपयोगी साबित हो। लेकिन धन के मामले में आज और आने वाले दिनों में एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी होगी। किसी के कहने मात्र से अपना पैसा कहीं मत लगाइए। कोई कितना भी भरोसेमंद क्यों न लगे, आर्थिक निर्णय लेने से पहले पूरी जानकारी लेना आवश्यक है, क्योंकि आपके लिए अवसर भी बन रहे हैं और परीक्षा भी। मेष राशि वालों, आने वाले समय में आपके सामने दो विकल्प आ सकते हैं। पहला विकल्प आसान होगा और तुरंत लाभ देने का वादा करेगा। दूसरा विकल्प थोड़ा कठिन होगा, लेकिन उसके भीतर स्थायी लाभ की संभावना अधिक हो सकती है। इसलिए केवल जल्दी मिलने वाले लाभ को देखकर निर्णय मत लीजिए। कई बार भाग्य हमें उस रास्ते पर नहीं ले जाता जो सबसे आसान होता है। वो हमें उस रास्ते पर ले जाता है जहां हमारी वास्तविक क्षमता सामने आती है। अब नौकरी करने वाले लोगों के लिए संकेत समझिए। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत पर किसी वरिष्ठ व्यक्ति की नजर पड़ सकती है। अभी आपको कोई बड़ी घोषणा सुनने को न मिले, फिर भी आपके काम को लेकर भीतर ही भीतर कोई सकारात्मक विचार बन सकता है। आने वाले समय में जिम्मेदारी बढ़ सकती है और उसके साथ आपकी पहचान भी मजबूत हो सकती है। जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए किसी पुराने ग्राहक या पुराने संपर्क से जुड़ी खबर महत्वपूर्ण हो सकती है। कोई व्यक्ति अचानक दोबारा संपर्क कर सकता है और उसी बातचीत से आगे का रास्ता खुल सकता है। जो लोग अपना काम शुरू करने की सोच रहे हैं उनके लिए भी ये समय विचारों को केवल मन में रखने के बजाय उन्हें व्यवस्थित करने का है। लेकिन हर कदम सोचकर उठाइए। उत्साह अच्छा है, मगर बिना तैयारी के उठाया गया कदम परेशानी भी दे सकता है। अब परिवार की ओर ध्यान दीजिए। घर में पिछले समय से यदि किसी बात को लेकर तनाव था तो धीरे धीरे उसमें कमी आने की संभावना है। परिवार का कोई बड़ा सदस्य आपको ऐसी सलाह दे सकता है जिसे सुनते समय शायद आप सामान्य समझें, लेकिन बाद में वही सलाह
आपके बहुत काम आ सकती है। कभी कभी ईश्वर का संदेश सीधे किसी चमत्कार के रूप में नहीं आता। वो किसी बुजुर्ग की बात, किसी मित्र की सलाह या किसी छोटे से अनुभव के रूप में सामने आता है। इसलिए आने वाले दिनों में अपने आसपास होने वाली बातों को ध्यान से सुनिए। और अब प्रेम जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संकेत। यदि आपके और किसी प्रिय व्यक्ति के बीच दूरी है तो बातचीत की संभावना बन सकती है, लेकिन यह बातचीत तभी सकारात्मक परिणाम देगी जब दोनों पक्ष पुराने आरोपों को दोहराने के बजाय एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। यदि आप किसी के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो केवल प्रतीक्षा में अपना जीवन रोककर मत बैठिए। अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहिए। जो आपके लिए सही होगा वो सही समय पर आपके सामने आएगा। और यदि आप किसी रिश्ते में तो छोटी बात को बड़ा विवाद बनाने से बचिए। आने वाले समय में आपकी परीक्षा प्रेम से ज्यादा धैर्य की हो सकती है। जो लोग अकेले हैं उनके जीवन में किसी नए परिचय की शुरुआत हो सकती है, लेकिन केवल आकर्षण को प्रेम समझने की भूल मत कीजिए। सामने वाले के व्यवहार को समय देकर समझिए। अब उस विशेष समय की बात करते हैं जिसका संकेत बार बार सामने आ रहा है। शाम या रात के किसी शांत समय में आपके सामने कोई ऐसी बात आ सकती है जो आपको कुछ क्षण के लिए सोचने पर मजबूर कर दे। ये कोई संदेश हो सकता है, कोई फोन हो सकता है, किसी व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, या फिर आपके मन में अचानक कोई विचार स्पष्ट हो सकता है। पहली नजर में ये घटना छोटी लगेगी, लेकिन बाद में आप समझ सकते हैं कि उसी क्षण से एक नई दिशा शुरू हुई थी। इसलिए आने वाले कुछ दिनों में छोटी घटनाओं को तुरंत सामान्य समझकर छोड़ मत दीजिए। मेष राशि वालों, अब एक आध्यात्मिक संकेत भी समझिए। यदि आपको बार बार मंदिर, दीपक, घंटी, जल, पर्वत या किसी देवता से जुड़े दृश्य सपनों में दिखाई दे तो उन्हें निश्चित भविष्यवाणी मानने की आवश्यकता नहीं है। कई बार हमारे भीतर की भावनाएं और इच्छाएं भी सपनों के माध्यम से सामने आती है। लेकिन यदि कोई सपना आपको भीतर से शांति देता है तो उसे अपने लिए सकारात्मक प्रेरणा की तरह लिया जा सकता है। रात को सोने से पहले कुछ क्षण शांत बैठिए। महादेव का स्मरण कीजिए, मां संतोषी को याद कीजिए और अपने मन में केवल एक बात रखिए कि जो भी मेरे लिए उचित हो वही मेरे जीवन में आए। क्योंकि कभी कभी हमारी सबसे बड़ी प्रार्थना किसी विशेष वस्तु को मांगना नहीं होती, बल्कि सही रास्ते की पहचान करने की शक्ति मांगना होती है। अब उस रहस्य की ओर लौटते हैं जिसके कारण ये पूरा संकेत इतना विशेष दिखाई दे रहा है। मेष राशि, जिस अन्याय को लेकर आपने कभी किसी से कुछ नहीं कहा, उसके बारे में समय धीरे धीरे उत्तर देने वाला है। इसका अर्थ ये नहीं कि किसी के साथ बुरा होगा। इसका अर्थ ये है कि परिस्थितियां अपना संतुलन स्वयं बना सकती है। जिसने आपको कम समझा उसे आपकी क्षमता दिखाई दे सकती है। जिसने आपकी मेहनत को नजरअंदाज किया वही आपकी सफलता को देख सकता है। और जिस रास्ते को आपके लिए बंद समझ लिया गया था उसी दिशा से कोई नई संभावना सामने आ सकती है। यही वास्तविक न्याय है। किसी से बदला लेने की आवश्यकता नहीं, किसी को नीचा दिखाने की आवश्यकता नहीं। आपका आगे बढ़ना ही आपका सबसे बड़ा उत्तर होगा। इसलिए अपने मन में किसी के प्रति अत्यधिक क्रोध मत रखिए। अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, महादेव पर विश्वास रखिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब धन से जुड़ा एक और संकेत है। यदि किसी व्यक्ति से पैसा लेना बाकी है तो उससे जुड़ी बातचीत हो सकती है। यदि कोई भुगतान अटका हुआ है तो उसके आगे बढ़ने की संभावना बन सकती है। यदि आपने किसी पुराने अवसर को छोड़ दिया था तो उससे जुड़ी कोई खबर दोबारा सामने आ सकती है। लेकिन धन आने से पहले खर्च भी सामने आ सकता है। इसलिए जो पैसा मिले उसे तुरंत खर्च करने की बजाय कुछ हिस्सा बचाकर रखना समझदारी होगी। मेष राशि वालों, आने वाला समय आपको केवल पैसा नहीं बल्कि धन को संभालने की समझ भी सिखा सकता है। और यही समझ भविष्य की समृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। अब अपने स्वास्थ्य और मन की बात भी सुनिए। यदि पिछले समय से मन लगातार बेचैन था तो अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना जरूरी है।
पर्याप्त आराम, सही भोजन और मन को शांत रखने की कोशिश आपके लिए उपयोगी रहेगी। हर परेशानी का उत्तर केवल भाग्य में मत खोजिए। अपने जीवन में छोटे छोटे सुधार भी करते रहिए, क्योंकि भाग्य अवसर दे सकता है, लेकिन उस अवसर का उपयोग आपको ही करना होता है। और अब ध्यान दीजिए, आने वाले दिनों में किसी पुराने व्यक्ति की वापसी हो सकती है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर लौटने वाला व्यक्ति आपके जीवन में वापस रहने के लिए आए। कुछ लोग केवल एक अधूरी बात पूरी करने के लिए लौटते हैं, कुछ लोग आपको पुरानी गलती का एहसास कराने आते हैं, और कुछ लोग वास्तव में नई शुरुआत का कारण बन सकते हैं। इसलिए केवल किसी के लौट आने से भावुक मत हो जाइए। पहले देखिए कि उसके व्यवहार में वास्तव में क्या बदला है। यही आपकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। अगर आप यहां तक जुड़े हुए हैं तो श्रद्धा से टिप्पणी में जय विष्णु और जय मां संतोषी अवश्य लिखिए, और अपने मन में एक संकल्प रखिए कि मैं किसी के बुरे व्यवहार के कारण अपने जीवन की शांति नष्ट नहीं करूंगा। मैं अपने कर्म पर ध्यान दूंगा, मैं अपने लक्ष्य पर ध्यान दूंगा, और जो मेरे लिए सही है उसे पहचानने की शक्ति मांगूंगा। मेष राशि, यही वो समय है जब आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। आपने बहुत कुछ सहा है, कई बार बिना किसी गलती के भी आपको दोष दिया गया होगा। कई बार आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझा गया होगा, लेकिन अब वही अच्छाई आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। बस आपको उसके साथ विवेक भी जोड़ना होगा। हर किसी पर भरोसा करना बंद कीजिए, लेकिन हर किसी पर शक करना भी शुरू मत कीजिए। लोगों को समय दीजिए, उनके कर्म देखिए, फिर निर्णय लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी सफलता किसी एक अवसर से नहीं, बल्कि सही लोगों और सही निर्णयों के मेल से बन सकती है। अब अंतिम संकेत धीरे धीरे सामने आ रहा है। आप जिस परिवर्तन की प्रतीक्षा कर रहे हैं वो शायद एक ही दिन में पूरी तरह दिखाई न दे। पहले एक छोटी खबर आएगी, फिर एक बातचीत होगी, फिर कोई रास्ता खुलेगा, और धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि परिस्थितियां पहले जैसी नहीं रही। यही वास्तविक परिवर्तन होगा। यही वो समय होगा जब आपको पीछे मुड़कर अपने पुराने संघर्ष याद आएंगे और समझ आएगा कि शायद उन सभी कठिनाइयों ने आपको इसी क्षण के लिए तैयार किया था। मेष राशि वालों, अब अपने मन में डर को जगह मत दीजिए। जो होना है उसे लेकर अत्यधिक चिंता मत कीजिए। अपना काम करते रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपने धन को संभाल कर चलिए, रिश्तों में संवाद बनाए रखिए, और सबसे जरूरी अपने निर्णय स्वयं की समझ से लीजिए, क्योंकि आने वाला समय आपको एक ऐसा अवसर दे सकता है जिसे पहचानने के लिए किसी भविष्यवाणी से ज्यादा आपकी अपनी सजगता आवश्यक होगी। और जब वो अवसर सामने आएगा तो आपको समझ आएगा कि आज जिन छोटी छोटी बातों को सुनकर आप आगे बढ़ रहे थे, उनके पीछे असली संदेश क्या था। महादेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। मां संतोषी आपके घर में सुख और शांति बनाए रखें। आपके जीवन से अन्याय, भय और निराशा धीरे धीरे दूर हो, और आपके सामने वो रास्ता खुले जहां आपकी मेहनत को सम्मान मिले, आपके रिश्तों में प्रेम बढ़े और आपके जीवन में नई आशा का जन्म हो। लेकिन अभी पूरी कहानी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि आने वाले समय का वो अंतिम संकेत अभी बाकी है जो ये बताएगा कि आपके जीवन में परिवर्तन किस दिशा से प्रवेश करेगा और किस निर्णय के बाद आपको महसूस होगा कि सचमुच आपका समय बदलना शुरू हो गया है। मेष राशि वालों, आज की इस पूरी भविष्यवाणी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आपके जीवन में जो कुछ भी हुआ उसे केवल दुख या दुर्भाग्य समझकर भूल जाने की आवश्यकता नहीं है। कई बार जीवन की कठिन परिस्थितियां हमें उस रास्ते से हटाती है जो हमारे लिए सही नहीं होता, और उसी के बाद वो मार्ग खुलता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। महादेव की कृपा से आपके जीवन में चल रही उलझनों का प्रभाव धीरे धीरे कम हो और आपके सामने सत्य स्पष्ट रूप से आए। यही आज की सबसे बड़ी कामना है। यदि किसी ने आपके साथ अन्याय किया है तो उसके बारे में चिंता मत कीजिए। किसी से बदला लेने की आवश्यकता नहीं है।
अपने कर्मों पर विश्वास रखिए, क्योंकि समय हर व्यक्ति को उसके कर्मों का उत्तर देता है। आने वाले दिनों में यदि कोई पुराना व्यक्ति वापस आए, कोई पुराना अवसर दोबारा सामने आए, या कोई ऐसी खबर मिले जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी थी, तो तुरंत भावुक होकर निर्णय मत लीजिए। शांत मन से परिस्थिति को समझिए और फिर कदम उठाइए। यदि धन से जुड़ा कोई अवसर सामने आता है तो लालच से बचिए। पूरी जानकारी लेने के बाद ही निर्णय कीजिए। रुका हुआ धन आए तो उसे संभाल कर रखिए और अपनी मेहनत से मिलने वाली कमाई का सम्मान कीजिए। परिवार में प्रेम बनाए रखिए। छोटी बातों को बड़ा विवाद बनने से रोकिए। जिस रिश्ते में सच्चाई और सम्मान है, उसे अपने अहंकार के कारण कमजोर मत होने दीजिए। और यदि प्रेम जीवन में अभी अकेलापन है तो निराश मत होइए। सही व्यक्ति के आने में समय लग सकता है, लेकिन केवल अकेलेपन के डर से किसी गलत व्यक्ति को अपने जीवन में स्थान देना उचित नहीं है। मेष राशि वालों, याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी जीत किसी दूसरे व्यक्ति की हार नहीं होगी। आपकी सबसे बड़ी जीत उस दिन होगी जब आप अपने पुराने दर्द से ऊपर उठकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ेंगे। महादेव आपको इतनी शक्ति दें कि कोई भी परिस्थिति आपके आत्मविश्वास को कमजोर न कर सके। मां संतोषी आपके घर में सुख, शांति, संतोष और समृद्धि लेकर आए। भगवान विष्णु आपके जीवन में सही दिशा और सही निर्णय लेने की बुद्धि प्रदान करें। यदि आपको आज की बातें अपने जीवन से जुड़ी हुई लगी हो तो वीडियो को पसंद जरूर कीजिए और अपने किसी ऐसे प्रिय व्यक्ति के साथ साझा कीजिए जिसे इस समय उम्मीद और सकारात्मकता की आवश्यकता है। और टिप्पणी में पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ लिखिए, जय विष्णु, जय मां संतोषी और हर हर महादेव। आपकी ये छोटी सी श्रद्धा आपके मन में सकारात्मक विचारों को मजबूत करने का माध्यम बने। मेष राशि वालों, अपने लक्ष्य को मत छोड़िए, अपने कर्म को मत छोड़िए, अपने विश्वास को मत छोड़िए, क्योंकि हो सकता है जिस परिवर्तन की आपने लंबे समय से प्रतीक्षा की है उसकी शुरुआत बहुत छोटी हो चुकी हो और आपको अभी केवल उसके संकेत दिखाई दे रहे हों। इसलिए आने वाले दिनों में सजग रहिए, शांत रहिए और अपने निर्णय सोच समझ कर लीजिए। जो आपके लिए सही है वो सही समय पर आपके जीवन तक पहुंचे, जो गलत है वो स्वयं दूर हो जाए और आपके जीवन में सुख, सम्मान, धन, प्रेम और शांति का नया अध्याय शुरू हो। इसी शुभकामना के साथ आज की ये भविष्यवाणी यहीं समाप्त करते हैं। महादेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। मां संतोषी का आशीर्वाद आपके परिवार पर बना रहे। भगवान विष्णु आपके जीवन के सभी शुभ मार्ग खोलें। आपके घर में सुख रहे, मन में शांति रहे, कर्मों में शक्ति रहे और जीवन में सफलता आती रहे। हर हर महादेव। जय विष्णु, जय मां संतोषी।